दिया। इसको नहीं मालूम कि इंद्र है और इंद्र को नहीं मालूम कि मार्कंडे। जैसे ही उसने साष्टांग दंडवत करा, इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। इतने में नारद जी इंद्र के पास आ गए। आपको मालूम है कौन है ये? मार्कंडे। बहुत छोटी सी उम्र है, 5-7 साल में मर जाएगा। ओरे राम! इंद्र कहे मैंने तो आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव होने का। नारद जी बोलने लगे तुम्हारा वचन अब झूठा जाएगा। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़कर, अब तुम लेके जाओ इसको। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़ कर ले गए और बच्चे का हाथ पकड़ कर लेकर इंद्र सीधे अपने सिंहासन पर बैठे तो उनकी पत्नी ने देखा आज इंद्र रो रहे थे। पत्नी ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? इंद्र ने कहा आज मैंने इस बच्चे को आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का, पर मुझे क्या मालूम था कि मर जाएगा, इसकी आयु कम है, तो क्या करा जाए? पत्नी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है, अपने सिर का बोझ दूसरी जगह दिया। इंद्र ने हाथ पकड़ा, ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी और इंद्र ने कहा वो सामने बाबा बैठे ना दाढ़ी वाले, उनको दंडवत करिया। और जाकर मार्कंडे ने जो दंडवत करा, ब्रह्मा जी ने कह दिया आयुष्मान भव। अब जो ब्रह्मा जी ने कहा आयुष्मान भव, इंद्र ने आकर कह दिया आप पहचानते हो इसको? नहीं। मार्कंडे कम उम्र है, तुमने लेखनी में लिखा है, अपनी कलम से लिखा है, इतने साल में मर जाएगा और तुमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का। अब तुम्हारी लेखनी गलत, तुम गलत। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा अब करूं तो करूं क्या। इंद्र इनको ब्रह्मा जी के पास छोड़ के चले गए। ब्रह्मा जी सोचे अब इसको लेकर कहां जाऊं मैं, अपने माथे का बोझ किसको दूं। ब्रह्मा जी उसको लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान नारायण आराम से सोए हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। इसने मार्कंडे जी को कह दिया जाओ वहां पर जाकर प्रणाम कर लो। मार्कंडे जी ने जो दंडवत करी, हार हार जो दंडवत करी, भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, देखा एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने दंडवत करा है। भगवान विष्णु ने कहा आयुष्मान भव। लक्ष्मी जी नारायण को देख रही हैं। नारायण पूछ रहे लक्ष्मी तू मुझे इतनी घूर घूर के क्यों देख रही है? लक्ष्मी जी बोली ये वो मार्कंडे है जिसको इतनी कम उम्र में मरना है, 5-7 वर्ष की आयु में इसको जाना है, और तुमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का। भगवान विष्णु बोले लक्ष्मी तू पहले नहीं बोल सकती थी? लक्ष्मी बोली मैं पांव दबाते दबाते चिमटा भी खोड़ा, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या होगा? भगवान ब्रह्मा जी छोड़कर विष्णु जी के पास चले गए और विष्णु जी अब उसको लेकर सीधे देवाधिदेव महादेव के पास चले गए। शंकर पार्वती शाम के समय घूम रहे थे और भगवान नारायण ने कहा जाओ उनको प्रणाम कर लो। जो दंडवत करी, दंडवत करते से भोलेनाथ ने कह दिया आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। हो गया। कालों का काल जब महाकाल आशीर्वाद देता है तो काल की भी हिम्मत नहीं जो महाकाल के सामने खड़ा हो जाए। काल की भी हिम्मत नहीं जो महाकाल के सामने खड़ा हो जाए। बस आए यमराज बंदी बनाने, सामर्थ्यता नहीं थी क्योंकि शंकर सामने खड़े हुए थे। जिसको एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ा मिलता है। हॉस्पिटल में दवाई देने वाले मिलेंगे, हॉस्पिटल में तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल देने वाले मिलेंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स सिस्टर मशीनें दवाई भोजन सब मिलेंगे, पर हॉस्पिटल में उम्र देने वाला केवल एक होगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी उम्र बढ़ा रहा होगा। 23 साल में किसको अंदाजा कि 23 साल बाद भी औलाद हो जाएगी? आस छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पर टीवी पर कथा सुनी और विश्वास जागा। विश्वास जागा तो पशुपति व्रत किया, एक लोटा जल
देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ किया। जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो मेरा काल अधिपति देता है, कुबेर भंडारी देता है। जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो कुबेरेश्वर महादेव देता है, महाकाल राजा देता है, कृष्णेश्वर देता है। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी आप कथा करने के लिए आते हो, इतने लोग कथा सुनने आते हैं, आप कहते हो कथा सुनकर जाओगे, बाबा झोली भर कर देगा, अगला पत्र अगली कथा में आपके मिलेंगे। आप इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? आप इतनी विश्वास से कैसे कह देते हो? हमारा कहना है कथा करने हम नहीं आते, ये शिव पुराण लेकर हम नहीं आते। हम तो ये जानते हैं जब सीहोर से चलते हैं तो मेरा कुबेरेश्वर महादेव साथ चलता है और वो लुटा कर जाता है। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल राजा, मेरा कृष्णेश्वर, मेरा नागेश्वर, मेरा सोमनाथ, मेरा विश्वनाथ लुटाने वाला वो है। हम तो निमित्त, केवल निमित्त है कथा के, केवल। केवल एक निमित्तता है। आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको परमात्मा के करीब लेकर जाता है, करीब। मंथन किया गया और उस मंथन में विष निकला। उस विष को देवताओं ने भगवान महादेव को दिया और महादेव ने वो विष पिया, नीलकंठधारी कहला। मंथन में विष निकला। होगा जब परिवार में मंथन होता है ना, परिवार में जब मंथन होता है, जब परिवार में कुछ खींचा खाची होती है, सबसे ज्यादा विष घर के बड़ों को पीना पड़ता है। जैसे महादेव ने विष पिया था, वैसे घर का जो बड़ा होता है विष उसको पीना पड़ता है मंथन में। जब परिवार में खींचातानी हो, परिवार में कहीं ना कहीं ताना कसी होती है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बयो होता है, बस सबसे ज्यादा सुनना उसी को पड़ता। आप घर के बड़े हो, आपको सुनना पड़ेगा। विष निकला। पार्वती जी ने कहा इसको मत पियो, ये जहर है, जहर, जहर। शंकर भगवान कहते हैं ये देवता पिएंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे, पृथ्वी पर गिरेगा तो बर्बाद हो जाएंगे, जलचर, थलचर, वायुचर, जीव सब मर जाएंगे, इसलिए मुझे पीना जरूरी है। इस विष को मैं पीता हूं। शिव जी ने अपने हाथ में हलाहल वो विष लिया, पिया, और विष को पिया तो कंठ पर वो विष रखने से पहले भगवान शंकर ने पार्वती जी का स्मरण कर लिया। पार्वती का स्मरण, मां आद्यशक्ति, मां दुर्गा, मां भवानी, माता पार्वती का स्मरण करा। पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से पूछा विष पीते समय आप मुझे क्यों याद कर रहे हो? शंकर भगवान ने कहा पार्वती, पुरुष जितना विष नहीं पी सकता उतना विष परिवार में रहने वाली नारी को पीना पड़ता है। पति दुकान चले जाता है, पति ऑफिस चले जाता है, पति बाहर दोस्तों के साथ घूमने चले जाता है, सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है, तकलीफें साधना पड़ती है, तो वो नारी को साधना पड़ती है। ताने सुनेगी नारी, अपशब्द सुनेगी नारी, गर्भ धारण करने का कष्ट झेलेगी नारी, विषम परिस्थिति में भी बच्चों को पेट भरने की जवाबदारी घर की नारी की होती है। पति गया कमाने, पत्नी को लगता है मेरे बच्चे को कैसे पेट भरना। बच्चे जन्म ले लें, रात रात भर जगती है नारी, रात रात भर जगती है अपने बच्चे के लिए नारी।
जिस बच्चे से इतना प्रेम करती है, स्नेह करती है, शादी होने के बाद बहू आ जाती है और अब 1 मिनट में अपने बेटे को भी बहू के हवाले कर देती है नारी, वो नारी कोई साधारण नहीं हो सकती, सहज नहीं हो सकती नारी। नारी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन है, बड़ा विचित्र है। बड़ा विचित्र जीवन। रोती भी है, मुस्कुराती भी है, आए हुए अतिथि का सम्मान भी करती है, कोई भूखा ना जाए इसलिए रसोई घर में गर्मी में पसीना भी बहा लेती है, और कोई भूखा ना सोए तो तगाड़ी उठाकर मेहनत भी कर लेती है। पति के साथ कदम से कदम मिलाकर खेत में काम भी कर लेती है। पति खेत में थक कर थोड़ी देर लेट भी जाता है, पर नारी थक कर लेटती नहीं, वो और आगे बढ़कर काम करती रहती है। वो भारत की नारी होती है, भारत की। संघर्ष का जीवन। एक विदेश में एक संत भारत के घूमने के लिए गए, भारत के संत घूमने के लिए गए, और भारत के संत ने देखा एक पत्नी का पति मर गया, पति मरा, कब्र में उसको दबाया। पत्नी विदेश की पति की कब्र पर पंखा कर रही थी, पति की कब्र पर पंखा कर रही है वो विदेश की नारी। भारत के संत को अच्छा लगा, भारत के संत ने नारी को प्रणाम करा। आप तो हमारे भारत की नारी से भी बढ़कर नारी हो। भारत की नारी पति मरता तो उसके साथ सती हो जाती है, पर विदेश की नारी तुम तो धन्य हो, पति मर गया तो उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो। पति मर गया उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो, तुम भारत की नारी से भी बड़ी नारी हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। पूछा तुम अपने पति की कब्र पर पंखा क्यों कर रही हो? वो विदेश की नारी कहती है हम पति की कब्र पर पंखा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ की विदेश की ऐसी रीति है, जब तक पति की कब्र सूखे नहीं तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये विदेश की दशा है। विदेश की नारी पति की कब्र को सूखने का इंतजार करती है, भारत की नारी पति के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की सामर्थ्यता रखती है। सामर्थ्यता भारत की नारी रखती है, कदम से कदम मिलाकर चली जा रही, मेहनत में पीछे नहीं हटती। ये नारी कोई सहज है? कल कह रहे थे कार्यकर्ता, गुरुजी आपके ये श्रोता हैं ना, ये बड़े विचित्र हैं, ये सुनते ही नहीं है हमारी। तो हमने कहा हमारी तो पूरी सुनते हैं, कहे बस तुम्हारी सुनते हैं। हम इनसे इतना कह दिए कि तुम उठकर इधर के उधर बैठ जाओ, एक नहीं उठी, एक, और उल्टा हाथ में पानी लेकर शराब देने लगी। तो हमने भी कहा तू तो बैठी रहे, तेरे पांव पड़े, हम जा रहे, चले। इतना बड़ा बड़ा फोटो इन्होंने अपने अपने घर के कोई मर गए बुजुर्ग, उनका फोटो खंबे पर लगा दिया। गुरुजी पीछे वाले को उस फोटो के चक्कर में नहीं दिख रहा, पीछे वाले हमसे कह रहे कि तुम कहो फोटो हटाने का, हम इनको फोटो हटाने का बोलने के लिए गए। इतने में वो कथा सुनने में लगी थी और हमने कहा पीछे वालों को दिख नहीं रहा, तुम इनका फोटो हटाओ। तो वो हमसे कहती है तेरे में दम हो तो तू हटा ले जा।
और हम फोटो खोलने लगे तो ये साड़ी सिर पे डाल के यूं बैठ गए। अब हमको डर लगे कि नहीं लगे गुरुजी, हमने फोटो छोड़ दिया, वापिस चले गए। अब आप बताओ गुरुजी, अभी कैसे सुने ये? अब तुम कहते हो नहीं सुनती, अभी हम तो कहें तो ये सुनती वो 1 मिनट में। अभी देखो बोल बम का नारा है, सुनी कि नहीं सुनी बोलो? सुनी। अब तुम कहते हो नहीं सुने हैं, हमारी सुनते हो। चलो भगवान की कृपा है दी बाबा, यही कृपा बनी रहे, बस स्नेह आपका बना रहे। सुनना, स्मरण किया, भजन किया। जब दुख की घड़ी आती है, उस दुख की घड़ी में सब हिम्मत हार जाते हैं, पति भी हिम्मत हार जाता है। तब घर में एक नारी पत्नी ऐसी होती है जो कह देती है घबराओ मती, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बैठी हूं, कहीं ना कहीं से कोई व्यवस्थापन करेंगे, बाबा संभालेगा, हो जाएगा। हिम्मत देने का काम भारत की नारी करती है। मांबे, जगदम्बे, जगतधात्री, दुर्गा भवानी, मां पार्वती शिव जी से पूछ रही हैं, आपने मुझे विष पीते समय याद क्यों करा? शंकर भगवान कहते हैं तू आद्य शक्ति है, तू दुर्गा है, तू भवानी है, मेरे कंठ पर तू रहेगी, विष पीऊंगा, उस विष को तू नीचे नहीं उतरने देगी। एक पत्नी ऐसी होती है जो पति के लिए यमराज से भी लड़ लेती है। तो तू तो मेरी अर्धांगिनी, मेरी अर्धांगिनी। एक आपका स्नेह है, और ये तुमने जो गिफ्ट मांगा है ना, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये जितने लोग टीवी पर कथा सुनते हैं और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, सभी के हित का है, सभी के हित। भगवत भजन, स्मरण, भक्ति, विश्वास, दृढ़ता। मां विष को झेलने के लिए गले के अंदर जाकर विराजमान हो गई मां पार्वती। विष नीचे नहीं उतरने दिया मां ने, विष नीचे नहीं। और मां मां होती है। नीलकंठधारी भगवान शिव कहला है, नीलकंठ, नीलकंठ। सहज नहीं है शिव महाराज। भाव हृदय से, दिल से जो उसको पुकारता है, मेरा शिव अकेला नहीं, मेरे महादेव जहां जहां रहे हैं उनके साथ में आद्य शक्ति भी रही है। इसलिए शिव शक्ति दोनों का वर हमको प्राप्त होता है, शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। शिव और शक्ति दो। भाव से, आनंद से शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का गुणगान कह रहा है। खाली न जाता दर